हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है विटारा ब्रेजा ZDI प्लस। डीजल में है ये और ये AMT वर्जन है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी को चला के बताऊंगा। वैसे तो ये गाड़ी आप लोगों ने देख रखी है तो मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं बाहर से। हम इसका एक बार इंजन बे खोल के देख लेते हैं। तो ये है 1.3 लीटर का DDIS डीजल इंजन। बाहर तो शोर कर रहा है थोड़ी बहुत, ये बाकी जो बात है वो अंदर करते हैं क्योंकि बाहर बहुत शोर है। तो आ जाओ। तो चलिए एक बार मैं इस इंजन को ना आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ और कैसी क्या कुछ शोर आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली डीजल इंजन है, पता तो चलेगा ही। और स्पेशली ये वाला जो इंजन है ये नॉइस के मामले में उतना ज़्यादा रिफाइंड तो नहीं है। हालांकि वाइब्रेशंस काफ़ी कंट्रोल्ड है। वाइब्रेशंस के अगर हिसाब से अगर आप देखो तो ये रिफाइंड लगेगा आपको। ठीक है, तो ऐसी कुछ इसमें नॉइज़ वगैरह आती है, वही जो टिपिकल क्लैटर होता है फिएट मल्टीसोर्स डीजल इंजन का 1.3 वो है इसमें। तो चलिए चलते हैं। अब ये AMT गियर बॉक्स है। ये गाड़ी AMT गियर बॉक्स के साथ ही आई थी डीजल में, या फिर आपको 5 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन अवेलेबल था। तो मैंने D पे डाल दिया। अब चलते हैं। जैसे आप ब्रेक छोड़ते हैं तो ये अपने आप चलने लग जाती है क्योंकि क्रॉलिंग फंक्शन आता है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले विजिबिलिटी वाइज बात करता हूं मैं। विजिबिलिटी वाइज क्योंकि ये SUV है, कॉम्पैक्ट SUV है, तो विजिबिलिटी वाइज इस गाड़ी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। चाहे फ्रंट से आप देखें तो विजिबिलिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बोनेट अच्छे से इसमें विजिबल रहता है। ORVM का शेप काफी अच्छा है, साइज बड़ा है, ये मैं एक अच्छा मानता हूँ कि जो यहाँ से विजिबिलिटी है वो भी आपके हैम्पर नहीं होती है। कोई ब्लाइंड स्पॉट यहाँ से नहीं बनता है एज सच। ठीक है, लेफ्ट साइड से विजिबिलिटी काफी अच्छी है, रियर से विजिबिलिटी भी अच्छी है। IRVM की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है विजिबिलिटी वाइज। प्लस आप ऊंचा भी बैठते हो थोड़ा, तो ये भी बेनिफिट मिलता है इस गाड़ी में। तो विजिबिलिटी वाइज तो एज सच कोई इश्यूज है नहीं, आपको गाड़ी सही लगेगी। अब अगर हम एर्गोनॉमिक्स वाइज बात करें तो सारी चीज़ें, सारे कंट्रोल्स आपके रीच में रहते हैं। चाहे वो AC के कंट्रोल्स हो गए, इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हो गए, ठीक है, स्टीयरिंग के जो कंट्रोल्स हैं वो भी एकदम ईजी टू यूज हैं। एर्गोनॉमिक्स में एक थोड़ा सा इश्यूज ये है कि जो पेडल्स है ना, ब्रेक पेडल और एक्सीलरेटर पेडल है, उनकी पोजीशन कुछ इस तरीके से है कि जो पैर आपका है ना वो यूं रहता है, यूं की बजाय। तो जब आप थोड़ा सा गाड़ी को ज्यादा देर के लिए चलाते हैं ना तो पैर आपका थक जाता है, उस चीज में थोड़ी थकान महसूस होती है आपको। उसके अलावा देखा जाए तो वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। और वैसे भी हमने देखा ही है कि जापानीज कार्स जो होती हैं, स्पेशली मारुति सुजुकी की जो कार्स होती हैं, उनमें एर्गोनॉमिक्स वाइज कोई इश्यूज रहता है नहीं, कार सॉर्टेड ही रहती हैं। तो वैसी ही कार है ये भी। अब क्योंकि ये AMT गियर बॉक्स है तो इसके नेचर की बात करते हैं। तो अभी तो देखिए मैं हाईवे पे चल रहा हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बट ऑनेस्टली बताऊं मुझे ये AMT गियर बॉक्स उतना रिफाइंड महसूस हुआ नहीं जितना मारुति की जो न्यू एज व्हीकल्स आ रही है उनमें जो न्यू AGS ट्रांसमिशन, AMT ट्रांसमिशन जो आता है वो है। इसकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी है नहीं। हेड नॉट ऑब्वियसली AMT है तो आपको महसूस तो होगा। हालांकि सेगमेंट में जो दूसरी गाड़ियां पहले आती थी AMT गियर बॉक्स के साथ, उनसे तो फिर भी ये बहुत स्मूथ है। ठीक है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये आपको स्लगिश तो फील होएगा थोड़ा सा। अब मैं जैसे एकदम से रेस दूंगा तो ये डाउन शिफ्ट करेगा 4th में, और फिर ये थोड़ा सा टाइम लगाता है अब शिफ्ट करने में। तो वो एक थोड़ा सा इसका नेचर है ही ऐसा। हाँ, तो वही है कि थोड़ा लथार्जिक सा गियर बॉक्स रहता है। डाउन शिफ्ट में भी थोड़ा टाइम लगाता है, अब शिफ्ट में भी टाइम लगाता ही है थोड़ा सा। और ऊपर से क्या है, अब इसमें लैग तो है ही, प्लस जो इंजन भी है वो भी थोड़ा सा उसमें टर्बो लैग है, उस वजह से ये थोड़ा और ज्यादा स्लो लगता है फिर ये गियर बॉक्स। तो अगर आप फन पर्सपेक्टिव के उससे ले रहे हैं ना तो कोई फायदा नहीं है इस गियर बॉक्स को, बिल्कुल मजे नहीं आएंगे आपको। अगर आप पॉइंट A to B जाने के लिए एक 2 पेडल कार देख रहे हैं, बेसिकली ऑटोमेटिक कार देख रहे हैं, तो ये आपका काम चला देगी, ऑनेस्टली बताऊं तो मैं। बाकी आप इससे कोई मजे वाली उम्मीद मत कीजिएगा। अब देखिए, इंजन की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि डीजल के साथ ना AMT गियर बॉक्स ज्यादा कुछ अच्छे से काम कर नहीं पाता है, बिकॉज ऑफ मैंने बताया आपको इनिशियल में टर्बो लैग रहता है, और ऊपर से RPM बैंड भी होते हैं, वो कम होते हैं पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में। तो ये एक थोड़ा सा रहता है।
अभी ना मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जब स्लो स्पीड से हम इसको पिक करते हैं तो किस तरीके से बिहेव करता है, मैं आपको दिखाऊंगा, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए अब मैं हॉल्ट पे आ गया हूँ, अब चलते हैं, अब इसको पिक करते हैं, फिर मैं आपको वो समझाता हूँ क्या चीज है जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। अब जैसे मैंने ब्रेक छोड़ा तो क्रॉल करने लग गई गाड़ी, अब मैं रेस दूंगा तो आप देखना कि ये कहाँ पे गियर चेंज करेगा। 2500 आरपीएम पे गियर चेंज कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से, वो भी डीजल गाड़ी के लिए। और दूसरा गियर दूसरे से तीसरे में भी जाती है ये, तो ये 2 के बाद ही चेंज करता है 2100 के आसपास, उससे पहले नहीं करेगा। तो ये आपको ऐसा फील कराएगा कि बहुत इंजन को स्ट्रेस दे रहा है, ये काफी आरपीएम को ना होल्ड करके रखता है ये। मेरे ख्याल से इसको पहले ही कर लेना चाहिए। जो नई गाड़ियां आती है ना, मारुति की बलेनो हो गई, फ्रॉन्क्स हो गई, जो एएमटी में आ रही है इनकी 1.2 पेट्रोल इंजन के साथ, उसमें और इसमें बहुत फर्क लगता है मेरे को। तो हर चीज में, शिफ्ट में स्मूथनेस हो गई, उसका बिहेवियर हो गया, वो काफी इंटेलिजेंट फील होता है इसके आगे। ये तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है ये गियर बॉक्स, तो सही बताऊं आपको, ये इंफीरियर लगता है उसके आगे काफी। और हेड नॉट भी थोड़े फील होते हैं, हालांकि फिर भी ये उतना बुरा तो नहीं है जितना हमने दूसरे ब्रांड्स में देखा है, ठीक है, उतना तो नहीं है, काम चला देगा बस आपका, जैसा मैंने आपको बताया। अब क्योंकि ये जो एएमटी गियर बॉक्स है ये इतने लंबे आरपीएम तक होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से जो ये ब्रेजा डीजल एएमटी वाली जो है ना, इतना इंप्रेसिव फ्यूल एफिशिएंसी डिलीवर करके नहीं देती है। सिटी में आप यही मान के चलना कि 14 to 15 kmpl का ये फ्यूल एफिशिएंसी डिलीवर कर पाती है, और हाईवे पे आप मान के चलिए 18-19 के आसपास, उससे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी डिलीवर नहीं कर पाती है। अब करते हैं इंजन की बात। तो वही इंजन है ये 1.3 लीटर DDIS 200, बेसिकली मारुति इसको कहती थी जब तक ये आता था। 2019-20 तक भी आया, 2020 तक ही आया है इंजन, और बहुत लेजेंडरी इंजन है, आप सबको पता है। हमने मारुति की तो ये ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी में देखा ही है, चाहे वो इनकी छोटी गाड़ियां भी हो गई, स्विफ्ट, डिजायर, रेड्स हो गई, और सिलेरियो में तो इंजन को छोटा करके भी लगाया था। बाकी इनकी बड़ी गाड़ियों में भी हमने देखा है, सियाज हो गई, ये विटारा ब्रेजा तो है ही, एस क्रॉस हो गई। तो मारुति की छोटी गाड़ियों में ये थोड़ा सा अलग ट्यूनिंग के साथ आता था। बेसिकली उसमें टर्बो छोटा रहता था, तो वो पावर और टॉर्क थोड़ी कम निकालता था। इसमें टर्बो थोड़ा बड़ा लगाया था मारुति ने, तो ये पावर और टॉर्क थोड़ी ज्यादा देता था। लेकिन उसका दूसरा नुकसान ये था कि इसमें टर्बो लैग भी ज्यादा था। लेकिन इस इंजन की एक बात अच्छी थी कि ये रेव हैप्पी बहुत था। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं तो देखना आप, 4500 आरपीएम तक गया था, और मैनुअल वाली तो 5000 आरपीएम तक चली आती है। तो रेव हैप्पी बहुत है ये इंजन। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं तो उतना ज्यादा पावरफुल फील तो नहीं होगा जितना सेगमेंट में दूसरी गाड़ियां आती हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से, और खैर अब तो ये इंजन आता भी नहीं है, तो अगर आप यूज मार्केट में ये गाड़ी देख रहे हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये सब चीजें तो चलो ठीक है, लेकिन इस इंजन की ये एक अच्छी बात है कि ये इंजन बहुत ज्यादा रिलायबल है, बहुत ज्यादा रिलायबल है। रिलायबिलिटी वाइज इसमें कोई इश्यूज नहीं है। लोग इसमें बाहर से भी काम वाम कराते रहते हैं, सर्विस बाहर से करवा लेते हैं, ऑयल बेकार क्वालिटी का भी डलवा लेते हैं, फ्यूल जो होता है वो ये बेकार क्वालिटी का भी बहुत आसानी से झेल जाता है। बहुत, मैं आपको अगर सीधी भाषा में मैं आपको कहूँ तो बहुत एब्यूज फ्रेंडली इंजन है ये, कुछ नहीं बिगड़ता है इस इंजन का। लोग इसको 4-4 लाख किलोमीटर तक भी चला देते हैं तो भी कुछ नहीं जाता। तो रिलायबिलिटी वाइज कोई इश्यूज नहीं है इस इंजन में। पावर आवर की कमी महसूस होएगी, बट अगर आप, वही मैंने बताया कि एक पॉइंट A to B वाली गाड़ी देख रहे हैं ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ, ठीक ठाक सी फ्यूल एफिशिएंसी दे, फिर आपको मैटर नहीं करेगा इन सब चीज़ों से। और ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खराब है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुश आप करते हैं तो गाड़ी ठीक ठाक भागती है, ऐसा नहीं है। बस ये है कि टर्बो लैग ज़्यादा है, तो थोड़ा सा, अगर मैनुअल गाड़ी है तो उसमें आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है गियर बॉक्स में, तो उस हिसाब से है। वैसे गाड़ी वैसे इस इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफॉर्मेंस वाइज डिसेंट है। अब देखिए, इंजन की तो बात हो गई है, अब राइड क्वालिटी एंड हैंडलिंग की बात करते हैं। सबसे पहले राइड क्वालिटी के बारे में मैं बताऊं तो इस वाली ब्रेजा में मारुति ने सस्पेंशन को थोड़ा स्टिफली ट्यून किया गया था, ठीक है, जिसकी वजह से पॉट होल्स जो आपको फील होते हैं लो स्पीड पे। लेकिन उसका एक अच्छा फायदा ये मिलता है कि जब आप हाईवे पे चलते हैं, थोड़ा तेज स्पीड में चलते हैं, तो गाड़ी रहती है स्टेबल। सडन लेन चेंजेस भी आप करेंगे तो गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है एकदम स्टेबल रहता है।
और आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती है गाड़ी। और एक अच्छी बात बताऊं, क्योंकि हम बैठे हैं ZDI प्लस वेरिएंट में, तो इस वाली ब्रेजा में मारुति 215 सेक्शन टायर्स देता था, जो इसके नीचे वाले वेरिएंट से थोड़े चौड़े हैं, जो और ज़्यादा फेवर में जाते हैं इसकी स्टेबिलिटी के, क्योंकि वो और हेल्प करते हैं इस गाड़ी को स्टेबल रहने में। तो जिन लोगों के मन में ऐसा वहम बना हुआ है ना कि भाई ब्रेजा तो नहीं भाई, गाड़ी मतलब ऐसी ही नहीं है, ज़्यादा हाई स्पीड पे चलाने लायक गाड़ी नहीं है या अनस्टेबल है, तो ऐसा नहीं है। अब देखो, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप 120 के ऊपर इसको भगाओ, लेकिन हाँ, आप 100-120 तक रहते हो तो गाड़ी काफ़ी स्टेबल रहती है। जो लीगल स्पीड लिमिट्स है उसमें गाड़ी काफ़ी कॉन्फिडेंस में रहती है आपके एकदम, और कंट्रोल में भी रहती है। लेकिन वही बात है कि फिर वो लो स्पीड पे कंफर्ट आपका हिंडर होता रहता है, क्योंकि सस्पेंशन स्टिफ है इसके। हैंडलिंग की बात करूं तो स्टीयरिंग जो है ना इसका थोड़ा लाइट ही है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्स वेग है, रिस्पॉन्स अच्छा है इसका, फीडबैक जो है वो ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एक्सेप्शनल है। सेगमेंट में जो दूसरी गाड़ियां आती थी, मेरी पर्सनल फेवरेट तो इको स्पोर्ट है डीजल, जो बहुत शानदार, उस जैसी हैंडलिंग मैंने नहीं देखी किसी गाड़ी की, किसी भी गाड़ी की। तो वैसी तो नहीं है इसकी हैंडलिंग, लेकिन हाँ बुरी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा कि बुरी नहीं है, हैंडलिंग इसकी ठीक है, सही लगेगी आपको हैंडलिंग। तो स्टीयरिंग में आपको कोई एज सच कंप्लेंट्स महसूस नहीं होंगी, ठीक है स्टीयरिंग, और हाई स्पीड पे अच्छा खासा ठीक ठाक वेट गेन कर लेता है ये, देख रहे हैं। और जो कहते हैं ना कि मारुति के स्टीयरिंग में वेग फील होता है, देखो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका स्टीयरिंग लौट के आता है आराम से। तो अब बात करते हैं ब्रेक्स की। भाई देखो, मैंने ना मैनुअल वाली ब्रेजा भी चला रखी है, और फॉर सम पॉइंट मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों महसूस होता है, मैंने जितनी गाड़ियां चलाई हैं, ऑटोमेटिक वेरिएंट्स जो होते हैं ना, उसमें कंपनीज जो है ब्रेक्स को थोड़ा अलग तरीके से ट्यून करके रखती है। बेसिकली उसमें जो ब्रेकिंग की, जो पेडल की जो फील है ना, उसको थोड़ा सा बढ़ा के रखती है, जिसकी वजह से ना इसमें ब्रेकिंग मेरे को बहुत अच्छी फील होती है, पेडल में बहुत अच्छा फील आता है। जैसे ही आप पेडल प्रेस करते हो ना, रिस्पॉन्स एकदम से आता है, बहुत शार्प बाइट फील होती है। मैं ना आपको थोड़ा सा, देखिए मैं एकदम से तो ब्रेक बाइट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हम हाईवेज पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा हार्ड ब्रेक आपको करके दिखाऊंगा कि कैसी क्या कुछ ये कंट्रोल में रहती है गाड़ी। थोड़ा सा देख लूँ एक बार मैं कहाँ पे खाली रास्ता आता है जहाँ पे पीछे भी कुछ ना हो, ठीक है, तब मैं आपको दिखाऊंगा ये। अब देखो पीछे इतना कोई ट्रैफिक है नहीं, थोड़ा सा करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखा आपने, फील अच्छी है, मैं कह रहा था, और ABS ने भी हल्का सा अपना काम किया ही था, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी खराब सड़कों पे हूँ, तो मैंने आपको बताया था सस्पेंशन स्टिफ है इसके, जो फील भी होते हैं। अब देखिए, ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियों का एक थोड़ा सा फायदा ये रहता है कि आप थोड़ा सा तेज स्पीड में निकल सकते हैं, जैसे वो फॉर्च्यूनर वाले भी जो हैं लेके निकल गए। सेडान में जब आप होते हो तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो ब्रेक्स है ना इसके, वो अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि बढ़िया है ब्रेक्स इसके। और एक बहुत ही खराब चीज आपको बताता हूँ मैं, अब ये गाड़ी टॉप मॉडल है, ऑटोमेटिक है, AMT है। मारुति ने ना इसमें से क्रूज कंट्रोल ओमिट कर दिया था उस टाइम पे, मैनुअल में आता था क्रूज कंट्रोल, लेकिन AMT अगर आप लेते थे तो नहीं आता था। तो ये एक चीज है जो मारुति को मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए थी, मेरे को तो समझ नहीं आया इसका लॉजिक क्या था, लेकिन वो जो भी था मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए, सेफ्टी वाइज भी बात कर ही लेते हैं। अब क्रैश वर्दीनेस की बात करें तो ये गाड़ी 4 स्टार रेटेड है ग्लोबल एनकैप में। और सेफ्टी फीचर्स की बात अगर हम करें तो इसमें ABS, EBD, डुअल फ्रंट एयरबैग्स जैसे फीचर्स ही आते हैं। बाकी इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड वगैरह इसमें नहीं दिया गया है। अब देखिए, कंक्लूजन की बात करते हैं, तो क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं। देखो, नई गाड़ी भी तो अभी आती नहीं डीजल, यूज्ड मार्केट में आपको देखनी पड़ेगी। यूज्ड मार्केट में अगर आप ब्रेजा देख रहे हो, ऑटोमेटिक लेना चाह रहे हो, तो मेरे ख्याल से गाड़ी तो देखो बुरी नहीं है, गाड़ी लेने लायक है। बात सारी वही है कि आपको मिलती कितने में है। अब 2017-18 वेरिएंट अगर आप देखते हो तो मेरा ये मानना है कि 6-6.5 मैक्स तक आप इस पे खर्च कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको यही ZDI वेरिएंट ही लेना है, VDI वेरिएंट भी ले सकते हो, ठीक है। और गाड़ी आपको परेशान नहीं करेगी, इस गाड़ी की यही एक सबसे खास बात है। मेंटेनेंस बहुत इजी रहती है। मारुति के पार्ट्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, आप घर पे भी मंगवा लो, प्लस बाहर भी आपको कहीं पे भी मिल जाते हैं। कोई भी इनको रिपेयर कर लेता है आराम से। इस इंजन को भी कोई ना कोई, सब लोग इस इंजन के बारे में जानते हैं, हर मैकेनिक।
तो वो भी इसको कर लेते हैं ढंग से, तो सर्विस रिलेटेड कोई इश्यूज आएगा नहीं, ठीक है। उस मामले में रिलायबिलिटी वाइज कोई इशू है नहीं, फ्यूल एफिशिएंसी ठीक ठाक दे देती है ये गाड़ी, तो ओवरऑल गाड़ी ठीक ठाक है, आप ले सकते हो इस पे। प्लस इसमें एक चीज़ है जिसका आपको नुकसान भी और फ़ायदा भी है, वो इसकी हाई रीसेल वैल्यू है। जब आप खरीदने जाओगे तो आपको मिलेगी भी महंगी, लेकिन जब आप बेचने जाओगे तो आपका नुकसान भी ज़्यादा नहीं होगा। तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी पे तो जा ही सकते हो। आई होप मैंने आपको बता दिया होगा ब्रेजा के बारे में मोटा मोटा। वैसे मेरे ड्राइविंग इंप्रेशन ही थे, तो मैंने आपको बता दिया कैसी क्या है ये चलने में, ट्रांसमिशन कैसा क्या बिहेव करता है। ऑलमोस्ट मैंने ये सब पॉइंट्स तो कवर कर ही लिए। इन केस अगर आपको कुछ और क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।